नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इस बीच शनिवार यानी कि आज 108वें दिन ये यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से करीब 6:30 पर दिल्ली में एंट्री कर गई। भारत जोड़ो यात्रा करीब सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक के पास पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा शाम 4:30 बजे लाल किला पहुंचेगी, जहां पर राहुल गांधी का संबोधन होना है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बड़ा बयान दिया। आप भी सुने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और यह बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था, और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं। कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का ये मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है। हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन
एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए, तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? रायबरेली से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राजस्व परिषद सदस्य और नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता ने कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर खबरें आ रही हैं, इसलिए सतर्क रहने की सभी को जरूरत है। किसान जो किसानों का धान क्रय कर रहे हैं, प्रति कुंटल 150-200 लेता है, बाकी वो कहाँ से शाम तक वो अपना कोटा पूरा कर लेता है ये नहीं पता। रात में भी होता है, ऊंचाहार में था, और जब मीडिया सवाल उठाती तो आपके अधिकारी उसकी ब्रीफिंग कर देते कि ये गलत है, अपना एक छोटा सा डाल देते हैं। ये दोनों में पुलिस प्रशासन और आपसे निवेदन था कि थोड़ी देर के बाद आप कलेक्टर साहब से 1-2 नाम बता दीजिए जहाँ पे आपकी शिकायत स्पेसिफिक है। पता रहता है सबको। नहीं, अगर आप पब्लिकली बताएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, पकड़ेंगे कैसे उनको? आप प्राइवेटली थोड़ी देर बाद, घंटे बाद आके बता दीजिए। और मैं इनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक गोपनीय टीम बना के छापा मरवा लीजिए, साथ में पुलिस के सीओ को भी। आपके ज़िले में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे 2 महीने पहले, और 2 बार आए थे शायद, तो उन्होंने निरीक्षण करा था, कुछ समीक्षा की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और डिफरेंट योजनाओं की आपकी, तो फिर उन्होंने मिनट्स बनाए थे। तो हमें ये कहा गया कि अब आप 2 महीने बाद जाओ, कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे जब वो अपना समीक्षा करने आए या निरीक्षण करने आए थे, तो उन्होंने अपने निर्देश दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो उन निर्देशों का अब 2 या 1.5 महीने बाद क्या कंप्लायंस हुआ, मेरा जवाब यहाँ तक सीमित है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी स्थिति है रायबरेली की। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी डिफरेंट डिपार्टमेंट को निर्देश दे गए थे, उसकी काफ़ी अच्छी कंप्लायंस यहाँ पे है। एक आध कुछ छोटी मोटी स्कीम है। रायबरेली में योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल सुशासन सप्ताह को लेकर जिले भर के अधिकारी मैराथन बैठक कर रहे। सप्ताह की शुरुआत के साथ ही जिलाधिकारी ने एक दिन पहले जहां प्यारेपुर में ग्रामीणों के साथ जाकर उनकी समस्याएं जानी, तो वहीं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। अलीगढ़ में घर के दरवाजे निकालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल कर ली गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा के पुलिस उचित कार्रवाई में जुट गई है। लोग आए कागे थे और कट्टा लेके आए हुए, तो धनवारी को कागे थे जावे तो, और टिन्या और सारू और क्या कहते हैं वो आमे तो, और छोटे। लगभग कितने लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कुछ सूचना दी है पुलिस को? दे दी। तो क्या मारपीट का मामला है, क्या मामला है? अभी जी वो दगड़े के आगे रास्ता पे वैसे सामने बजे ने रात को प्लान बनाया है, प्लान बनाया कि बधनवारी का कट्टा लेके आया है सारू और जावेद, और ये और ये मोमदली के भाई है कहाँ, यानी रात को प्लान बना के और सवेरे भाई जाके छत पे चढ़ गई। हम नीचे कोई ना हो, तो मेरी 2 बहू थी, बस उन्हें भाई ईंट बजा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जहां एक तरफ बीजेपी पर तीखा हमला बोला, वहीं मीडिया से भी बातचीत की। आप भी सुने सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल जी 2 मुद्दे पे पद यात्रा कर रहे हैं, 3 मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में,
क्या बेरोजगारी है इस देश में, इसके बारे में आंकड़े दें, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे, तो कभी टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्तिगत रूप से ये लोग आलोचना राहुल जी के किए हैं, पूरी टीम लग जाती है, पूरी सरकार लग जाती है, तो भय उनको राहुल गांधी जी से। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें से 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं, तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि हमने गुंडों, माफियाओं, दबंगों और जनता की जिंदगी से खेलने वालों पर लगातार कार्रवाइयां की है। आप भी सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, गुंडों पे कार्रवाई की, दबंगों पे कार्रवाई की, माफियाओं पे कार्रवाई की, और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो, नहीं बचेंगे, कोई उनको नहीं बचा सकता। ये हमारा उन पे कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें। निर्दोषों के हम कोई छेड़ेंगे नहीं, और दूसरों को हम छोड़ेंगे नहीं। वो बात नहीं है, दाढ़ी से करके भी मुक्त कराएंगे। मैं याद आया, रामेश्वर शर्मा बैठे, उनके क्षेत्र में वहां गरीबों के मकान बनाए, हम माफियाओं से छुड़ाएंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, इंदौर में भी बनाएंगे, उज्जैन में भी बनाएंगे। तो समाज के दुश्मन हैं, उनको माननीय अध्यक्ष महोदय हम नहीं छोड़ सकते। मैं एक तो चिंता भी प्रकट कर रहा हूँ, और जिससे चीन में कोविड के कारण अभी हालत काफी खराब है, और वेरिएंट भी चीन का आपने आज समाचारों में देखा होगा, अपने देश में आया है, तो फिर सावधान रहना है। मैंने तो 23 मार्च को शपथ ली, और रात को 9 बजे 8 बजे शपथ ली, और रात को 9 बजे मैं बल्लभ भवन पहुंच गया। वहां कोविड के अंदर बैठे, और मुझे आश्चर्य हुआ, इतनी भयानक महामारी जिसके बारे में पहले से समाचार आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अवेयर करने की कोशिश की। इस बार जो सरकार चलाई, उसमें 2.25 साल को केवल कोविड से लड़ाई लड़ते ही गुजर गए। 550 मेरे बैठने की, 550 रोज परिश्रम करते थे, और वर्चुअल बैठक मैंने अस्पताल से भी नहीं छोड़ी। जब मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड रहा, क्योंकि उस समय हमको व्यवस्था बनाने की मान्यता है, केवल भोपाल में नहीं, हमने इंदौर में भी प्राइवेट अस्पताल किया, जो तात्कालिक रूप से जितनी जानकारी कोविड के बारे में थी कि टेस्ट करो, पहचानो, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। आपको पता है, स्वास्थ्य कर्मियों के हमले तक उस समय दिनों रात एक ही काम था, हम टेस्ट करें, आइसोलेट करें, उनका इलाज करने का काम करें। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं था, लेकिन उस समय जो उपाय समझ में आए, सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किए। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में केवल सरकारी अफसर और मंत्री नहीं थे, हमने पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियां बना के जनता को इन्वॉल्व किया। जब ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी,
तो हमने कई जगह कोविड केयर सेंटर अनेक स्थान पर बनाए, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में बनाए, स्कूलों में बनाए, कोविड केयर सेंटर ने भी काफी अच्छा काम किया। पेशा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार एक नहीं, उनकी परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण के अधिकार दिए हैं। कम से कम वो तो सुन ले। पहली चीज जमीन का अधिकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा के नियमों में हमने तय किया हर साल ग्राम सभा में, जानते हैं आप, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, ग्राम सभा बनेगी, ग्राम सभाएं बन रही है, लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, संबंधित जिलों के 16 में बैठक कर रहा हूँ, ग्राम सभा के गठन से लेकर बाकी चीज हो जाए। जमीन के अधिकार में हर साल पटवारी और ग्रीन कार्ड, खसरे और अच्छी नकल, बीबल की नकल सीधे ग्राम सभा में रखेगा, ताकि कोई आदिवासी की जमीन इधर से उधर ना कर पाए। धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे हो जाए और पते नहीं चले, ये अब नहीं होगा। पूरा रिकॉर्ड ग्राम सभा में रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष, कई बार छल से, कपट से, बेईमानी से जनजाति आदिवासी भाई बहनों की जमीन और एक षड्यंत्र और मैं अपने विशेषकर आदिवासी विधायक मित्रों को कहना चाहता हूँ, एक षड्यंत्र और चल रहा है। आदिवासी की जमीन अगर खरीदना है तो जैसे भी किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लो और उसके नाम पे जमीन खरीद लो और वो जमीन अपने नाम हो जाए। अरे यहाँ तक कि कई जगह सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहो। छल से अगर कोई ऐसी जमीन ले ली गई तो ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो जमीन वापस दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये पेशा में प्रावधान किया जाए। अब हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है। मैं कमलनाथ जी को नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो भी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तो बाय रोड जाया करता था। गोविंद सिंह जी नहीं है, वो कह रहे थे, वो सर्किट हाउस पर कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरा में माननीय अध्यक्ष महोदय जसपाल जी बैठे हैं। मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा, बीच में मैंने रूट से यात्रा की और वहां उतर के जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री हाउस ठीक ठाक जगह मिले जाएंगे। कांग्रेस का कमरे में बड़ा ताला था, मुझे कागज के दरबार में मैं तो जाने लगा। यशपाल थोड़े नाराज हुए, ये गुप्ता भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स यार छोड़ो कायदे मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था करूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, उस पर रुक गए। हम डरते रहे। अब आप तो धरना बढ़ना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48 एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की है। आप भी सुने। किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इस पवित्र सदन का उपयोग या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था।
बिना ड्राइवर और कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल, अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती शराबबंदी और शराब नीति को लेकर एक बार फिर से मुखर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से बात हुई है और आश्वासन मिला है कि नई शराब नीति में उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। अलग चीजें हैं, लेकिन एक मूल में एक पानी पिला। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीजें सरकार के हाथ में है, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। दीदी, इस धार्मिक स्थल से मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पिए। इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करो, वितरण प्रणाली को नियंत्रित करो। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है। ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।